अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स है क्लास 9th की जो अब न्यू सिलेबस आया है ये प्रीवियस सिलेबस से थोड़ा सा एडवांस है और ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है और जो उन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है वेरी इम्प्रेसिव है। बहुत ही कमाल का उन्होंने लिखा है और बहुत ही कमाल की जो ये बुक है उन्होंने डिज़ाइन की है। तो जो चीज़ें आप 11वीं 12वीं में पढ़ते थे वो आज इस जो 9th की बुक है न्यू वो आप 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक्स है थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करना है कि इसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है। तो आपने इस बुक के हर जुमले को समझना है, हर पॉइंट्स को समझ के चलना है, क्योंकि जो बुक है वेरी इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है इसको। तो आपने हर नोट को, हर उसके जुमले को समझ कर चलना है, तो आपको जो मैथमेटिक्स होगी वो बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज में हम इसके तमाम सिलेबस को कवर करेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि जो नंबर्स हैं ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों इनको कुछ सेट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। किस तरह के सेट्स हैं? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो तमाम जो नंबर्स है ना उनको कुछ सेट्स में डिवाइड किया गया है। इन नंबर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले इन नंबर्स को डिस्कस करना ज़रूरी है, उसके बाद हम रैशनल और इररेशनल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलते जाते हैं। तो इनको डिनोट किया जाता है W से। इसके बाद आ जाते हैं नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको डिनोट N से किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होकर आगे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमें कोई मालूम नहीं है, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है ये कितने तक जाएंगे। इसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स जो होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं Z से और ये 0 से स्टार्ट होकर प्लस भी होते हैं इसमें और माइनस भी होते हैं, यानी कि 0 भी है इसमें, इधर वाले नंबर भी -1 -2 और इधर वाले 1 +1, यानी कि प्लस और माइनस दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो होते हैं वो मतलब इवन होते हैं, 2 4 6 8 आगे 10 12, तो यानी कि जो 2 पर डिवाइड होते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर्स, जो कि जिनको 2 जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता, 1 3 5 इस तरह चलता जाएगा, 7 हो गया, इसके बाद 9 हो गया। तो ये क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें थी वो 2 ही चीजें हैं, एक तो इंटीजर नंबर्स है और एक प्राइम नंबर्स है। इनका इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो है ऐसे नंबर्स हैं जो या तो वो खुद को डिवाइड करते हैं या उनको 1 डिवाइड कर सकता है, यानी कि प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर है, वो एक ऐसा नंबर है जिनको जस्ट 2 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है और एक उनको 1 डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 को सिर्फ 2 या तो डिवाइड कर सकता है या 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर नहीं है जो 2 को मुकम्मल जो है वो उसको डिवाइड कर सके। इस तरह 3 है, तो 3 को कोई नंबर नहीं है जो 3 और 1 के अलावा इसको डिवाइड कर सके मुकम्मल तौर पे। तो ऐसे नंबर जो या तो खुद को डिवाइड कर सकते हैं या उनको 1 डिवाइड कर सकता है, तो उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो 2 3 5 7 11 13 आगे 17 होगा, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? तो सबसे पहले
मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूं। डेफिनेशन में क्या है कि द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q belongs to integer and q does not equal to 0। यानी कि ऐसे नंबर जिनको क्या किया जा सकते, p over q में के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि उनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके और वहां पर जो p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखें ना आप, इंटीजर यानी कि जो p q है वो इसमें से बिलोंग कर सकते हैं। ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में यूज हुआ है p और q, वो कहाँ से है, इस इंटीजर के सेट से में। और यहाँ पर एक शर्त ये है कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है क्योंकि p और q दोनों इंटीजर में तो 0 भी है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि यहाँ पर जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें वो क्या होगी कि q इक्वल टू होगा p ओवर q, यहाँ पर छोटा q होना है, और वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये इसकी सेट की फॉर्म में डेफिनेशन है। इसके बाद अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब ये क्या था, ये p और q था, यानी कि इंटीजर था। तो ये क्या था, p ओवर q का मतलब क्या है कि ये p और q इंटीजर थे, तो इंटीजर के क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब है बटे में, यानी कि इस तरह से p ओवर q की फॉर्म में। तो ये p और q के क्वोशिएंट में लिखे गए जो नंबर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे, और जो p और q यानी कि दो इंटीजर्स के क्वोशिएंट में नहीं लिखे जा सकते उनको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब आ जाते हैं आगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं इन तमाम रैशनल और इर्रेशनल के अगर हम यूनियन ले लें तो वो क्या होगा, इक्वल होगा रियल नंबर्स के। अब बात आती है कि इन जो हमारे पास नंबर्स हैं, मुख्तलिफ नंबर्स हैं, तो हम उनको कैसे पहचाने कि वो रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो इनके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया जिसको हमने p ओवर q की शक्ल में देख लिया, तो उनको पहचानने का तरीका क्या है, यानी कि वो जो डेसिमल में हम लिखेंगे उसको, डेसिमल में लिखने का मतलब क्या है कि अगर वो p बाई q की फॉर्म में लिखा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो इशारिया में आंसर आएगा उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमने उसको लिख लिया, तो अब हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पर रैशनल नंबर के लिए 2 क्राइटेरियन है, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर के लिए एक ही क्राइटेरिया। तो पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे तो उनको हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि जो डेसिमल नंबर, ऐसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो कि फाइनाइट डेसिमल नंबर्स हो। तो इसके हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका मतलब हम जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक 1/4 है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर डिवाइड करते हैं कि ये वो क्या आएगा, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू क्या है, 0.25। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कैसे, तो अगर इस इशारियों को क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, अगर इसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि ये जो डिजिट्स हैं ये फाइनाइट रुक जाएं,
तो इनको हम क्या कहेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं और ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी हम एग्जांपल इसकी देखते हैं। ये 8/25 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8/25 को डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा, 0.32 आएगा। तो ये जो 0.32 है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 3 और 2 यानी कि ये फाइनाइट है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 को मूव करते हैं। ये 3/8 है, तो जब हम इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड किया इस तरह से, तो ये आंसर क्या आया, 0.375। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8 को 0.375। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो डेसिमल पॉइंट था यानी कि इशारिया था, इसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गए जिसमें, तो वो क्या होगा कि वो हमारा रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग था, इसका मतलब ये था कि इशारिया के बाद जो है वो क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। और रेकरिंग का मतलब ये होगा कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इशारिया के बाद, वो क्या हो रहे हूं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को डील करते हैं कि डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि वो क्या हो रहे, फाइनाइट नहीं है। डिजिटल जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है यानी कि इशारिया है, उसके बाद जो है वो जो नंबर्स हैं, डिजिट्स ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो क्या है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। दूसरी चीज कि वो जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनमें जो एक पैटर्न है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इसकी एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1/3, ये एक नंबर है। तो जब हम इसको करेंगे डिवाइड, यहां पर डिवाइड किया, ये क्या आया, 0.333 आ गया, ठीक है ना। तो ये यहां पर आंसर क्या है, 1 है। फिर हम दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर हम 3 लेंगे, तो ये चलता जा रहा है। यानी कि जो 1/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 चलता जा रहा है, डिवाइड इसकी रुक नहीं रही है, ये क्या है, इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर गौर करो, एक तो चीज क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो इशारिया था, जो डेसिमल पॉइंट था, इसके बाद ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है। दूसरी चीज कि ये जो 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि ये एक तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या है कि ये एक रेकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि एक ऐसा पैटर्न है डिजिट्स का जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसको ये इक्वल होगा कि 0.3 का बार। अब 3 का बार का मतलब ये है कि जब हम इस सारे को लिखने की बजाय जब हम ये लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 3 है ये रिपीट होता चला जा रहा है इनफाइनाइटली, यानी कि हमें पता ही नहीं ये कितना रिपीट होगा। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। ओके हो गया। अब यहाँ पर एक और बात भी कॉन्सेप्ट के तौर पर आप समझ लीजिए कि जो होता है ना, जब हम इशारिये के बाद नंबर्स को पढ़ते हैं ना, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, यानी कि 0.333 इस तरह करके पढ़ते हैं। इस तरह नहीं करना 0.333, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा जो हमारा डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिया होगा, उसके बाद जो नंबर्स पढ़े हैं वो एज अ डिजिट्स पढ़ने हैं, आपने उनको सेपरेटली पढ़ना है कि ये 333 आ रहा है। इसके बाद हम इसकी दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। 1/6 है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम देखें ये 0.16666 आ रहा है। अब इसको 0.1 तो हम एज इट इज लिखेंगे, रिपीट कौन सा हो रहा है, 6, तो हम 6 पे बॉल लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 1 एज इट इज ही है, 1 हम एज इट इज लिखा ना, तो ये 6 है, तो 6 ही जस्ट रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं 4/9।
तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये 0.444 आ रहा है, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है। तो ये एक तो क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो डिजिट डेसिमल डिजिट था, डेसिमल पॉइंट था, उसके बाद एक नंबर रुक नहीं रहे, फाइनाइट नहीं है। दूसरा क्या रहा है, उसमें एक ऐसा पैटर्न है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये जो 444 है क्या है, कि पैटर्न है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अगर इस तरह के नंबर्स हों तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। इसके बाद अब हम क्या कहेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर, यानी कि जो इररेशनल नंबर है उनके लिए क्या क्राइटेरिया, उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो जो इररेशनल नंबर्स है ना, वो क्या होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रैकरिंग होते हैं। यानी कि एक तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो इशारिया के बाद डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे। दूसरा कि नॉन रैकरिंग का मतलब क्या है, रैकरिंग का मतलब क्या था कि उसमें एक ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। नॉन रैकरिंग का मतलब क्या होगा, जस्ट कि वो एक ऐसा पैटर्न मौजूद ही नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। तो डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हुए बगैर वो चलता जा रहा है, यानी कि उसमें मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं और वो इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। उसमें कोई ना तो नंबर वो रिपीट हो रहा है और ना ही वो रुक रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है, और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पाई। अगर हम पाई को वैसे लिखा तो ये जो है वो बनती है 22/7 बनती है तकरीबन। हाँ, 22/7 इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इस डिवीजन को करते चले जाएं तो हमें ये वाली जो है चीजें मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर गौर करें, एक तो ये चीज है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कि यानी कि जो इशारिया के बाद डिजिट्स है ना वो इनफाइनाइट है, एक चीज। दूसरी चीज कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, कोई ऐसा नंबर ऑफ पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रैकरिंग भी है। तो इसके लिए पाई जो होगा वो क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल है ई, ये भी क्या है, ये भी एक इररेशनल नंबर है। यहाँ पर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है। इसके बाद ये √2 जो है ये भी एक क्या है, हमारे पास एक नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, इररेशनल नंबर। अब यहां पर क्या है कि हमारे पास एक नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, कि जो एवरेज स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज एन इररेशनल नंबर। तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया कि जब भी किसी प्राइम नंबर पर अंडर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, तो इसको आंखें बंद करके आपने कह देना है कि ये एक इररेशनल नंबर है। प्राइम नंबर कौन से हैं देखते हैं, मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी प्राइम नंबर पर क्या हो, उसका रूट हो, तो आपने ये कह देना है कि वो क्या है, एक इररेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब मैं इसको जो है छोटी सी जो बुक में उसने डेफिनेशन और जो एक ग्राफ बनाया है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने कि उसने किस तरह से खूबसूरती से इस बात को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर उसने एक चार्ट बनाया है, ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इररेशनल के क्या बनता है, यूनियन से, तो इसने ये कह दिया। इसके बाद रैशनल नंबर के लिए उसने दो चीजें बताई हैं, एक तो क्या हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, दूसरी चीज क्या बताई उसने, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। तो वो क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इसके बाद इररेशनल के लिए उसने चीज एक ही बताई है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रैकरिंग हो, तो वो क्या होगा, इररेशनल होगा। तो मैंने आज आपको रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल से बताया और रियल नंबर्स और दो पॉइंट्स बताया आपको, तो उनको आपने अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो बच्चे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर इस बात की समझ नहीं आई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका पूरा जो सिलेबस है इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।